सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हेडिंग टैग और हेडर टैग्स के बारे में। हम आपको बताएंगे कि हेडिंग टैग का यूज किस लिए होता है, कहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं, कितने प्रकार के हेडिंग टैग्स यूज किए जाते हैं और उन सब का यूज कहाँ कहाँ पे होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। व्हाट इज़ हेडिंग और हेडर टैग्स? HTML header tags are used to differentiate the headings and subheadings of a page from rest of the content। सबसे पहले आप ये जान लो कि किसी भी पेज पर जो कंटेंट होता है 300-400 वर्ड्स का या 250-200 जो भी होता है, उस कंटेंट के रिगार्डिंग जो हेडिंग डलता है या सब हेडिंग हम देते हैं, उसी चीज़ के लिए हम हेडिंग टैग का यूज करते हैं। क्लियर बात। हेडिंग मतलब जो टॉप ऑफ द पेज होता है, हम जिससे बनाते हैं कि सपोज मेरी एक वेबसाइट है, वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट का, तो पहला पेज अगर हम सर्विसेज में अगर डालते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, तो उसके रिगार्डिंग जो हम कंटेंट लिखते हैं, उस कंटेंट के ऊपर हम लिखते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग इन पटना इन दिल्ली, जो भी हम लोकेशन वाइज लिखते हैं, या वेबसाइट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट कंपनी लिखते हैं, तो जो हम हेडिंग देते हैं हम उसके लिए हम हेडिंग टैग का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग टैग इज H1 टैग एंड लिस्ट इम्पॉर्टेंट इज द H6 टैग। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है H1 टैग, जो मेनली हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और सब हेडिंग के लिए हम H2 से H6 तक का टैग यूज करते हैं। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि सब जो मेन हेडिंग के लिए हम यूज करते हैं उसमें हम H1 यूज करते हैं, और सब हेडिंग के लिए अगर कोई भी टैग यूज करना चाहते हैं तो H2 से H6 के बीच का ही हम यूज करते हैं। ये नहीं हम कर सकते कि सब हेडिंग के लिए H1 का यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि H1 हेडिंग्स के लिए एंड सब हेडिंग्स के H2 से H6। In HTML coding, the heading tags from H1 to H6 form a 6 top-down hierarchy। इसमें मैंने आपको ये बताया है कि जब भी हम कोई टैग यूज करते हैं इसका, तो हमको टॉप डाउन हायरार्की के थ्रू ही यूज करना है। मतलब कि अगर हम सबसे पहले ऊपर H1 यूज करते हैं तो उसके बाद हम H2 यूज करेंगे, फिर H3 यूज करेंगे, फिर H4 यूज करेंगे, फिर H5 यूज करेंगे एंड लास्ट में H6 यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि H1 यूज करने के बाद आप डायरेक्ट H3 यूज कर दो या फिर H4 यूज कर दो, तो वो सही नहीं होता है SEO पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वेबसाइट का स्ट्रक्चर हमको फॉलो करना होता है। उसके लिए स्ट्रक्चरिंग आपको इसी बात को ध्यान में रख के करना होता है कि सबसे पहले हम H1 यूज करेंगे, फिर हम H2, फिर H3। आप बिल्कुल ऐसा कभी भी आप सजेस्ट किसी को नहीं करना कि पहले H1 अगर यूज कर लेते तो उसके बाद H3 या H4 का यूज कर लें। नहीं, बिल्कुल गलत होता है, वो रॉन्ग प्रोसीजर होता है। तो इस बात का आप बिल्कुल कंफर्म अपने ध्यान में रखें कि अगर हम एक बार H1, और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि एक पेज पे एक H1 एटलीस्ट होना चाहिए, कम से कम एक होना ही चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है। आप एक से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, लेकिन एक H1 आप एक पेज पे यूज आपको करना ही करना, ये मैंडेटरी है। नीचे आते हैं। H1 tags are used to denote the most important text such as the main theme और title of content। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो मेन टाइटल होता है, जो मेन हेडिंग होता है, उसके लिए हम H1 का यूज करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है H1। सेकंड, H2 एंड H3 टैग्स आर कॉमनली यूज्ड एज सब हेडिंग। ठीक है, उसके बाद H2 का यूज होता है सब हेडिंग, और H3 का भी हम सब हेडिंग के लिए यूज करते हैं। And finally, H4, H5, H6 tag may be used to provide further structure within those subsection। अब सब हेडिंग के नीचे अगर मुझे कुछ सब सेक्शन लिखना है, जैसे बुलेट में लिखते हैं, उसको बोल्ड करना है, तो उसके लिए हम H4, H5, H6 का यूज करते हैं। तो ये
आपको टॉप डाउन हायरार्की फॉलो करना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मेनली यूज कहाँ होता है, किस लिए होता है। व्हाट आर HTML हेडर टैग्स इन SEO? देयर आर टू मेन पर्पस ऑफ हेडर टैग्स। फर्स्ट, स्ट्रक्चरिंग द पेज फॉर रीडेबिलिटी, मतलब इस पेज का स्ट्रक्चर जो होता है, SEO पॉइंट्स जिसको सीलो स्ट्रक्चर बोलते हैं, उस हिसाब से हमको पेज के स्ट्रक्चरिंग के लिए इसका यूज करते हैं। स्ट्रक्चरिंग आप समझ रहे हो, मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया, टॉप डाउन हायरार्की हमको यूज करना होता है। मतलब पहले H1, फिर H2, फिर H3, फिर H4, फिर H5, देन H6, वही होता है स्ट्रक्चरिंग, ताकि यूजर्स को पढ़ने में या सर्च इंजन को पढ़ने में, उसके गूगल बॉट जब भी आपके पेज पे है तो उसको लगे कि हाँ एक स्ट्रक्चर वे में ये वेबसाइट बना हुआ है, तो रीड करने में आसानी होती है। दूसरा, रिलेवेंस टू कीवर्ड्स, वहाँ पे हम H1 में कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। H1 में या किसी भी हेडिंग में हम उसमें कीवर्ड्स मेनली यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया यहाँ पे कि कैसे हम लिख सकते हैं, उसका कंटेंट सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। पहले H1 लिखते हैं, फिर दिस इज हेडर का मतलब उसके अंदर जो कंटेंट हम डाल रहे हैं, इसके अंदर कुछ भी हम डाल सकते हैं। मान लीजिए कि वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट कंपनी हम लिख सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली लिख सकते हैं, जो हमारा मेन कीवर्ड्स इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। और H2 के अंदर भी उसी तरीके का कोई कीवर्ड्स हम मेंशन करते हैं। H3, ये सारे कंटेंट, ये सिंटैक्स मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे शो होता है। तो मैं यहाँ से दोस्तों कॉपी कर लेता हूँ इस पूरे को, टैग्स को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। मैं आपको दिखाता हूँ W3 स्कूल पे जाके, और देख लीजिए मैं कहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। बॉडी के अंदर, बॉडी पार्ट्स के अंदर मैंने इसको डाल दिया है। चलिए यहाँ तो गलत हो गया। कट कर लिया, ठीक है, मैंने डाल दिया। इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर व्यवहार कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। सबको मैं अलग कर देता हूँ। अब आप ये समझ लीजिए। अब आप देख सकते हो H1 दिस इज हेडर 1, H2 दिस इज हेडर 2, H3 दिस इज हेडर 3, H4 दिस इज हेडर 4, दिस इज हेडर 5 एंड दिस इज हेडर 6, ठीक है। बॉडी के अंदर मैंने डाल दिया। बॉडी के अंदर क्यों मैंने डाल दिया? क्योंकि बॉडी के अंदर ही कंटेंट होता है, इसलिए। तो मुझे जब भी यूज करना होता है तो हम इस तरह से यूज करते हैं। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि इन सब में डिफरेंस क्या होता है। मैं इस रन पे गया और ये देखिए दोस्तों आपके सामने आ रहा है। देखिए फर्स्ट जो आ रहा है लार्ज टेक्स्ट है, बोल्ड में है, बड़ा सा टेक्स्ट है, तो दिस इज हेडर 1। उसके बाद सब हेडिंग के लिए देखिए एक और आ रहा है H2, जब मैंने यूज किया दिस इज हेडर 2, उससे स्मॉल हो गया टेक्स्ट हमारा, बोल्ड भी है, लेकिन उससे पहले H1 से थोड़ा छोटा हो गया, फिर उससे छोटा H3, फिर उससे छोटा H4, फिर उससे छोटा H5 और उससे छोटा H6। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे H1 में लिख देता हूँ अब इसको मैं रन करता हूँ, ये देखिए तो ऐसे लिख के आता है वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी पटना। मैंने एक कीवर्ड अपना डाल दिया तो इस तरीके से शो होगा। H2 में भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। H2 में मैंने डाल दिया
SEO सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, आप देखो SEO सर्विसेज इन पटना, ये देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वेब ब्राउज़र पे। तो मैंने आपको करके दिखाया, इसी तरीका आप S6 का भी S6 में करके देखा डिजिटल मार्केटिंग मैंने इसके अंदर टाइप किया। ठीक है, ऐसे आ रहा है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम यूज करते हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं इम्पोर्टेंट इसमें बताना चाहता हूँ कि जब भी मेनली ऊपर के 3 टैग जो होते हैं H1, S2 और S3, मेनली हम कंटेंट में इसी का यूज करते हैं। इससे नीचे हम लोग बहुत ही रेयर मामले में जाते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं जाते। तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हम इसी 3 चीज़ का शुरू का जो H1 से लेके S3 ये 3 टैग का यूज मेनली होता है। आपको क्लियर हो गया होगा। H1 यूज करते हैं मेन थीम के लिए, मेन टाइटल के लिए, जो आपका वेब पेज का टाइटल होता है। उस वेब पेज पे जो आप टाइटल हेडिंग डालते हैं, टाइटल मतलब आप हेडिंग जो डालते हैं, तो उसके लिए हम H1 का यूज करते हैं। उसके बाद हम उसके अंदर छोटा सा अगर कुछ पार्ट्स डालना चाहते हैं उस कंटेंट के रिगार्डिंग ही, तो S2 यूज कर सकते हैं। फिर S3 हम यूज करते हैं। तो ये 3 टैग का यूज मेनली हम लोग करते हैं। इस बात का आप कन्फर्मली याद रखेंगे इसको। आप कभी भी इस बात के लिए आप नहीं सोचना कि नहीं ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि हमको जो भी यूज करना है वो स्ट्रक्चर वाइज यूज करना है, टॉप डाउन हायरार्की यूज करना है। H1 से चलेंगे S6 तक जाएंगे। और तीसरी चीज़ कि हम जो कंटेंट में यूज करेंगे, ये 3 इम्पॉर्टेंट टैग्स H1 से लेकर S3, इन्हीं तीनों का यूज करते हैं। उसके अलावा उनका यूज बहुत ही रेयर मामले में यूज होता है। तो आज दोस्तों मैंने आपको बताया कि हेडिंग टैग क्या होता है, किस तरीके से इसका यूज होता है। दूसरी चीज़ मैंने आपको यहाँ भी बताया कि मेनली 2 पर्पस होता है हेडर टैग्स का, जो कि पेज के स्ट्रक्चरिंग के लिए और कीवर्ड्स की रिलेवेंसी के लिए, कि हमको कीवर्ड यूज़ करना है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ कमेंट में अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।